अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम रीडिंग करेंगे यूनिट नंबर 2 की, जिसका नाम है बी ग्रेटफुल। तो पेज नंबर 12 पर यहाँ पर यूनिट नंबर 2 इसका नाम है बी ग्रेटफुल और इसके मायने हैं शुक्रगुजार रहो। यूनिट का नाम है, यहाँ पर एक पोम है हमारे पास। हाँ जी, पोम है, इसे पोयम नहीं बोलते, इसे पोम कहते हैं। ठीक है, और इसका जो टाइटल है ये है अल्लाह लव्स मी। अल्लाह लव्स मी, अल्लाह मुझसे मोहब्बत करते हैं। अच्छा, मैं इन्हें पढ़ूँगी कपलेट की फॉर्म में, यानी दो दो लाइंस करके मैं इन्हें पढ़ूँगी। और ये जो एक लाइन है ना, इसे हम वर्स कहते हैं, क्योंकि ये पोम है। पोम की हर लाइन को हम वर्स कहते हैं, तो ये वर्स और ये वर्स हम इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो कपलेट। और मैं साथ साथ इंग्लिश पढ़ूंगी और उसकी उर्दू बताती जाऊंगी। ठीक है, जो मुश्किल अल्फाज होंगे उनकी मैं उर्दू भी लिखवाती जाऊंगी। तो हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लव्स के मायने होते हैं मोहब्बत करना, प्यार करना। अल्लाह लव्स मी, मी मतलब मुझे। आई सी यू इन द स्टार्स व्हेन द नाइट ग्लोज विद अ स्पार्क। यहाँ स्पार्क के मायने हैं चमकना, सितारे, सितारे। सी मतलब देखना, where the night glows रोशन। इन अल्फाज की मैंने मीनिंग लिखवाई है। मैं आपको सितारों में देखता हूँ, ये पहले वर्ड्स की मीनिंग है। मैं आपको सितारों में देखता हूँ। When the night glows with a spark, जब रात एक चमक से रोशन होती है। जब रात एक चमक से रोशन होती है। When the night glows, when यानी जब, the night, नाइट मतलब रात, ग्लोज यानी रोशन होती है। विथ इसके साथ साथ, किसके साथ? अ स्पार्क, एक चमक के साथ। आगे पढ़ते हैं। When the trees sway in the air and birds enjoy their share. When मतलब जब। पहले मैं मुश्किल अल्फाज को लिखवाऊँ, बाद में मैं बताते जाऊँगी, वैसे सही है। sway हिलना झूलना। जब दरख्त हवा में झूलते हैं और परिंदे अपने हिस्से का लुत्फ़ उठाते हैं, यानी मज़ा उठाते हैं। वन मतलब जब, ट्रीज़ यानी दरख्त, स्वे यानी झूलते हैं, इन द मतलब में, किस में? एयर, हवा। जब दरख्त हवा में झूलते हैं। एंड बर्ड्स इंजॉय देयर शेयर। एंड मतलब और, बर्ड्स यानी परिंदे, इंजॉय यानी लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, मज़ा लेते हैं। देयर यानी उनका, परिंदों का, शेयर हिस्सा। यहाँ पर शेयर माने तो बांटना होता है, इस सेंस में कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के तौर पे यहाँ पर शेयर हिस्से के तौर पे यूज़ होगा, कि शेयर के मायने हैं हिस्से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जो कि स्टैंज़ा है। When the flowers bloom in a queue and sleep at night with dew. ब्लूम माने होता है खिलना, जैसे फूल खिलते हैं ना, खिलना। क्यू मतलब कतार, एक लाइन में। ड्यू के मायने हैं शबनम के कतरे। शबनम के कतरे आप किसे कहते हैं? शबनम कहते हैं जब हवा जो चल रही होती है ना, रात की जो हवा चल रही होती है, तो उसमें जो नमी होती है ना, वो कतरे की सूरत में ना, कोई भी सरफेस होता है, कोई भी चीज़ होती है, जैसे गाड़ी के शीशे हो गए, उनमें ज़्यादातर मूवीज़ वगैरह में दिखाया जाता है। वो नमी जो होती है वो पानी के कतरों की सूरत में उस पर बैठ जाती है, यानी कतरे पड़े हुए होते हैं। हम सुबह जब देखते हैं फिर उन्हें शबनम कहा जाता है, उन कतरों को। ये आए कहाँ से होते हैं? ये हवा की नमी से आए होते हैं, बूंदों की सूरत में, उन्हें हम शबनम कहते हैं। और शबनम कह लो, शबनम के कतरे कह लो, या फिर इंग्लिश में उन्हें ड्यू कहते हैं। एंड स्लीप एट नाइट विद ड्यू। जब फूल कतारों में खिलते हैं और शबनम के कतरों के साथ
रात को सो जाते हैं। व्हेन यानी जब, फ्लावर्स यानी फूल, ब्लूम यानी खिलते हैं, इन अ क्यू कतार में, यानी लाइन दर से फ्लावर खिल रहे होते हैं। एंड मतलब और, स्लीप यानी सो जाते हैं, एट नाइट रात को, विथ यानी के साथ, ड्यू शबनम के कतरे, शबनम के कतरे के साथ रात को सो जाते हैं। When I need a lot of care, I feel your presence there. जब मुझे बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है तो मुझे आपकी मौजूदगी महसूस होती है। ये अल्लाह की बात हो रही है कि जब मुझे एहसास होता है कि मेरी कोई केयर करे, मेरा कोई ख़्याल रखे, तो वहाँ पर मुझे आपकी मौजूदगी महसूस होती है। हम बोलते हैं ना कि ये चीज़ में ना अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह देखने वाला है। कभी कभी हम देखते हैं कि हम कितनी बड़ी मुश्किल से निबट जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमें जो इस चीज़ से बचाया है, हमारी जो केयर की है इस चीज़ से, वो अल्लाह ने की है। ये उसी चीज़ को डिफ़ाइन करके बस एक वर्स में लिखा हुआ है कि बुरे कामों से मुझे किसने बचाया, मुझे अल्लाह ने बचाया। जब मेरी सबसे ज़्यादा एहतियात की मुझे ज़रूरत होती है, मुझे वहाँ पर अल्लाह की मौजूदगी महसूस होती है। व्हेन मतलब जब, आई मतलब मुझे, नीड यानी चाहिए, अलॉट काफ़ी ज़्यादा, ऑफ केयर यानी एहतियात, केयर मतलब एहतियात, आई फील, आई मतलब मैं, फील मतलब महसूस करता हूँ, योर यानी आपकी, प्रेजेंस, प्रेजेंस मतलब मौजूदगी, मैंने मायने नहीं लिखवाया इसके, सॉरी। मौजूदगी मतलब किसी के होने का एहसास, प्रेजेंस देयर वहाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डू हेल्प मी इन माई डीड्स, आई स्माइल और व्हेन आई वीप। डीड्स कहते हैं हमारे आमाल को, हमारे कामों को जो हम करते हैं। हेल्प मतलब मदद करना, स्माइल मुस्कुराना, व्हेन आई वीप माने होता है रोना। मेरे आमालों में मेरी मदद कीजिए जब मैं रोता हूँ या मुस्कुराता हूँ। डू हेल्प मी, डू मतलब करिए, कीजिए, हेल्प मी मेरी मदद कीजिए, हेल्प मतलब मदद करना, मी मतलब मेरी या मुझे, इन माई, इन मतलब मैं, माई डीड्स आमाल, मेरे आमाल में, मेरे कामों में जो मैं करता हूँ। आई स्माइल मैं मुस्कुराता हूँ, और की मीनिंग है या व्हेन आई वीप जब मैं रोता हूँ। व्हेन मतलब जब, आई मतलब मैं, वीप मतलब रोना, रोता हूँ। As no one else can hear when I bitterly shed my tears, जिसे कि कोई नहीं सुन सकता जब मैं शिद्दत से रोता हूँ, आंसुओं से रोता हूँ। एज मतलब जैसा कि, नो वन यानी कोई नहीं, एल्स कैन हेयर, कैन मतलब सकता, सकते, सकती, हेयर मतलब सुनना। व्हेन यानी जब, आई बिटरली, बिटरली मतलब सख्ती से या शिद्दत से, शेड मतलब बहाना, आंसू बहाने का जिक्र है यहाँ पे। शेड माई मतलब मेरे, टीयर्स यानी आंसू। यानी अल्लाह के सिवा तो कोई नहीं सुनता ना जब हम आंसू बहाते हैं। None other can support my smile, I have judged it far off miles. कोई भी मेरी मुस्कुराहट को सहारा नहीं दे सकता, और ये राय मैंने बहुत मीलों दूर से कायम की है। ये मैंने काफ़ी देर से सोचा इस चीज़ को, रियलाइज़ किया मैंने इस चीज़ को कि कोई भी मेरी मुस्कुराहट को सपोर्ट नहीं करता। नन अदर मतलब कोई नहीं, कैन मतलब सकता, सपोर्ट यानी सहारा। माई स्माइल मेरी मुस्कुराहट को, आई हैव जज्ड, आई हैव मतलब मैंने किया है, जज्ड मतलब कि मैंने इस चीज़ को परखा है, किसी चीज़ को सही गलत का फ़ैसला करना, रियलाइज़ करना, इसको कहते हैं कि मैंने जज किया है, परखा है। इट यानी इसको, फार ऑफ दूर दराज, माइल्स यानी मील। लास्ट कपलेट हम पढ़ने लगे। एनलाइटन प्लीज माई कोर,
ओ अल्लाह जस्ट लव मी मोर। कितनी प्यारी पोम है। मेरा मरकज़ी हिस्सा रोशन कर दें, ओ अल्लाह मुझसे प्यार कर लें। एनलाइटन मतलब रोशन कर दें, रोशन। प्लीज़ मेहरबानी करके, माय मेरा, कोर यानी मरकज़ी हिस्सा। ओ अल्लाह, ए अल्लाह, जस्ट सिर्फ, यार, मी मतलब मुझे, मोर मतलब ज़्यादा। यहाँ पर ये पोम एंड हो चुकी है। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ हो जो समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अब मैं अगली वीडियो में मिलेंगे जब मैं उसको रिकॉर्ड करूँगी। तो अल्लाह हाफ़िज़।